हाँ चलिए, तो खबरें बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी और अंबाला जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो चलिए एक एक करके फटाफट जो है बहुत सारी अच्छी दिलचस्प खबरों पर बातचीत करते हैं। और एनएलसी इंडिया, जी हाँ, कंपनी में ओएफएस के जरिए 3% हिस्सा बेचेगी सरकार। तो कोशिश कर रही है सरकार थोड़ा थोड़ा करके कहीं से रकम जुटाती रहे। बेस ऑफर्स के तहत करीब 2% इक्विटी जो है हिस्सेदारी बेचने की कंपनी तैयारी में है। ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में 1% का, और ये सब में देखने को मिला, 1% का एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन भी पेश करेगी कंपनी। और ये जिस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला है, जिस दिन नॉन रिटेलर्स के लिए खुलता है उस दिन थोड़ा प्रेशर और नेक्स्ट डे फिर तेजी देखने को मिलती है। तो क्या एनएलसी इंडिया में भी ऐसा किया जा सकता है, ये हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। 303 रुपये पर शेयर का फ्लोर प्राइस जो है वो डिसाइड किया गया है, आज 2.25% नीचे है। अंबाला मैम, आप से शुरू करते हैं, बताइए 9 जून को नॉन रिटेल यानी आज, और 10 जून को कल से जो है ये रिटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा। अभी क्या करें मैम? मैं तो इस काउंटर पर डिप आए तो खरीदने की सलाह दूंगी। अब इसलिए अब ओएफएस के थ्रू की वजह से आ जाए, ये भी प्राइस स्ट्रक्चर की वजह से मजबूत है, रीजन बिजनेस मॉडल में मजबूती है इसलिए। तो डिप तो आज आया हुआ है, कितना डिप के बाद लगे? एनएलसी इंडिया ही बोल रहे ना, 327 पर है अभी। हाँ, 28 एनएलसी इंडिया मतलब कितने डिप के बाद मैं कह रहा हूँ। ओके, दैट वे। तो 305 के आसपास भी आ सकता है और खरीदने की सलाह होगी। और घबरा करके बेचने लायक काउंटर नहीं है। आप इसमें समय सीमा बढ़ा लीजिए, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो उतना रखो कि आप होल्ड कर सको, मैनेज कर सको। अभी 328-27 पे चल रहा है। इन माय ओपिनियन 305 आ सकता है, 310 305 के रेंज पर जब भी आए, अगले हफ्ते, इस हफ्ते पॉसिबल है वैसे। तो आपको बाइंग का व्यू लेकर के जाना चाहिए और रख लो इसको। ओएफएस में पार्टिसिपेशन से ज्यादा अच्छा काउंटर है कि आपको मिल जाएगा। और जो आपने अभी अभी एक बात बोली कि जहां पर भी जहां पे बिजनेस अच्छा है, वैसे तो पीएसयूज के ज्यादातर बिजनेस अच्छे हैं, बट फिलहाल के लिए जो काउंटर स्पेसिफिकली मेटल माइनिंग या इस तरह के एनर्जी के हैं, वहां पर रिस्पॉन्स अभी अगर डिक्लाइन आ भी गया तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तुरंत बाइंग आ रही है, वो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में चलते हैं अगली खबर की ओर। और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा खबर, देखते हैं जरा कौन सी खबर निकल के आई है। और ये हाँ, वोडाफोन आइडिया एयरटेल। मोदी सर बताइए जरा, टेलीकॉम कंपनियों को मुंबई हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है, और हालांकि शेयर पे कोई खास जो है विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा, ना एयरटेल पे और ना ही वोडाफोन पे। केंद्र सरकार के ओटीएससी से जुड़े हुए जितने वो मामले थे उसको जो है रद्द किया गया है। 20,000 करोड़ के करीब राहत मिली है दोनों कंपनियों को मिलाकर के, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन, जिसमें कि आइडिया को करीब 11,000 करोड़ के आसपास की रिलीफ मिली है, और एयरटेल को करीब 9,000 करोड़ के तक की राहत मिलती हुई दिखाई दी है। दोनों कंपनियों की तरफ से जो इन्होंने बैंक गारंटी दी थी उसे भी वापस करने के आदेश हो गए। तो खबर तो पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक रिएक्शन उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। मोदी सर कैसे देख रहे हैं आप? पहले वोडा फिर आइडिया, सॉरी पहले वोडा फिर एयरटेल। दबाव में मेरे को भी लग रहा है दबाव बढ़ रहा है जी। यस जी सर जी। देखिए, हमारा प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, और 15 रुपए 20 पैसे पर भी हमने बोला था एक बार बुक करना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि शायद अब स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया है, और एक बार अब यहाँ से 13 रुपए और 12 रुपए 80 पैसे तक की करेक्शन आएगी। देखिए, हमारा व्यू बदला नहीं है, जो 1 साल के 22 रुपए के टारगेट है वो इंटैक्ट है। जिन लोगों की ट्रेन अभी मिस हो गई थी, हमें लगता है 12 रुपए 80 पैसे और 13 रुपए के आसपास दोबारा मिलेगा। फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह देंगे, कहीं भी ये लेवल आएंगे हम सामने से इस स्टॉक का रिकमेंडेशन देंगे। अभी अगर किसी के पास पोजीशन है, हमारे व्यू में हमें लगता है एक बार करेक्शन आ सकती है, 10-12% की डाउन साइड यहाँ से और देखने को मिल सकती है। ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। चलिए, इस सब के बीच में आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के। सर वो भारतीय एयरटेल पे क्या बोला आपने? अच्छा पहले आप ट्रेड दीजिए जी। देखिए, हाँ, मैं अभी भारतीय पे भी बात करूंगा। एक स्टॉक है यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, और देखिए पोजिशनल व्यू है। कल हमने नेलकास्ट पे बात करी थी, आज 7-8% के रिटर्न नेलकास्ट में नजर आ रहे हैं। और विपुल जी, फ्राइडे को हमने एपटेक लिमिटेड पे बात करी थी और ट्यूसडे तक होल्डिंग के लिए बोला था। आज देखिए 10-11% का अपसाइड मूव एपटेक लिमिटेड में देखने को मिल रहा है। और इसी तरह का मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ जिसको हमें
नेक्स्ट ट्यूसडे तक होल्ड करना है। स्टॉक का नाम है, शुगर स्टॉक में से एक कंपनी है आंध्रा शुगर। आंध्रा शुगर को यहाँ पर खरीद के चलना है। खराब रिजल्ट और सारी चीजें अभी देखने को मिली थी। 6 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, 79.20 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बाय कीजिए, जिसका पहला टारगेट ही 87 का है, दूसरा टारगेट 89 का है, स्टॉप लॉस 76 का होगा। 6 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ट्यूसडे तक आपको होल्ड करके चलना है। 87, 89 के टारगेट्स, स्टॉप लॉस रहेगा 76 का। आंध्रा शुगर ठोक कर बाय करने की सलाह है। तो चलिए, यहाँ पर जो है आंध्रा शुगर पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फर्स्ट टारगेट 87, सेकंड टारगेट 89, स्टॉप लॉस यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है 76 का। स्क्रीन पर एक बार लेकर के आ जाइए, इस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। अभी जो है यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब करीब 80 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है। नज़र रखेंगे यहाँ पर आंध्रा शुगर के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट। फर्स्ट स्टॉप लॉस जो है 70, मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे 76 का, टारगेट 87 और 89, दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। टारगेट स्टॉप लॉस दोनों का रखेंगे ध्यान। तो अभी के लिए सर 1 हफ्ते के लिए बोला ना आपने? जी सर, ये पहले देखिए, मैं मैक्सिमम टाइम होराइजन बताता हूँ। हो सकता है ये पहले ही देखने को मिले। शुगर के सारे स्टॉक्स में तेजी है, ये अभी तक चला नहीं था क्योंकि कुछ रिजल्ट का अनाउंसमेंट खराब आया था। उसके बाद अब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, तो ये अच्छे से चल सकता है। इसलिए मैक्सिमम ट्यूसडे, आने वाले ट्यूसडे तक होल्ड करना है। 89, 87, 89 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए, तो ये बात है। यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो करीब करीब 4.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है आंध्रा शुगर को लेकर के। 87, 89 ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। ये प्राइस मुझे लगता है कि अब हम लोग को हटा देना चाहिए, नोट डाउन लोग कर लीजिए, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। वो दिखाने का कोई लॉजिक नहीं। 81 रुपये के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, 81.10। तो सर 87, 89 के टारगेट के लिए 1 हफ्ते के 76 का रखेंगे स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। वहाँ पर क्या कुछ सेक्शन देखने को मिल रहा है, वो अगली खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ अपडेट आ रही है। RVNL को लेकर के बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। सर अंबाला मैम से सवाल रहेगा, फिर से एक ऑर्डर मिला है इन्हें, LOA लेटर ऑफ अवार्डी जो है इनको मिला हुआ है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोडक्ट के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ 2-2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। नए प्रोजेक्ट के मिलने से RVNL की ऑर्डर बुक जो है और ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, 2-2.25% के आसपास की मजबूती। सर रेलवे मैम, रेलवे स्टॉक्स पे अभी क्या व्यू ले मैम? ऑर्डर्स की कमी नहीं है, नतीजे अच्छे नहीं हो रहे और शेयर चल नहीं रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या करें अभी? भविष्यवाणी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, इस तरह इशारा कर रहे हैं कि बहुत कुछ सालों के अंदर, बहुत जल्द हमको इस सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, थोड़े फास्ट स्केल पर। एनीवेज, हैविंग सेड दिस, यहाँ पर फिलहाल नंबर्स की या फिर ऑर्डर बुक्स की कमी नहीं है। कमी है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैकेजेस की, और फिलहाल के लिए बिजनेस लंबे समय से, जैसे अभी नंबर्स की जो बातचीत हो रही है, तो उतने इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं मार्केट को कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट देखी जाए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि कोई भी आप रेलवे के काउंटर उठाइए, सेक्टर के मल्टीपल से तो काफी ज्यादा ही चल रहा है। और जबकि प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पर जब आप चीजें देखेंगे तो आपका किसी में प्रॉफिट 40% माइनस है ईयर ऑन ईयर बेसिस, किसी पे 30, किसी पे 50, इस तरह की सिचुएशन है। तो जब आप एक्सपेंसिव भी हो और आपके पास प्रॉफिट ना हो, तो ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर को पसंद नहीं आता है। तो फिलहाल के लिए वही हो रहा है इनके साथ में। तो अभी के लिए एज ऑन डेट RVNL में रेलवे स्टॉक्स, जिस तरह से कार्नेक्स वगैरह चले, बाकी दूसरे स्टॉक चले जो प्राइवेट सेक्टर के थे, ये वाले स्टॉक अभी चल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा समय, इन माय ओपिनियन, अगर हम इनको 2 महीने का समय वेट एंड वॉच का दे दें, मतलब हमें ये देखना है, जैसे RVNL के रेफरेंस से बताती हूँ कि हमें ये देखना है कि क्या RVNL वापस से 255 के भाव को रिक्लेम कर दे रहा है। अगर ये वापस 255 को रिक्लेम कर दे तो मजबूती दोबारा बन सकती है और फिर हाथ नहीं आएंगे, मैं बोल रही हूँ ये बात। तो फिलहाल के लिए आप हैं तो थोड़ा पेशेंस और दिखाइए। मैं एकदम से बेच बाच के बाहर निकलने की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस और दिखाइए। जस्ट वेट एंड वॉच की क्या 215, अभी 232 तो आई क्या है,
215 पर इसका एक्शन देखिए, अगर 215 भी तोड़ा तो फिर बुरी बात है, 170 वगैरह जा सकता है फिर, लेकिन वो वर्स्ट के सिनेरियो हो गया। अभी जैसा भी है, जितना भी है, होल्ड करिए, बढ़ाइए मत एक्सपोजर। मिसिंग है, स्पार्क मिसिंग है, वो पुश जो मिलना चाहिए ना गवर्नमेंट साइड से पैकेजेस के थ्रू, वो मिसिंग है। तो वो संभावना है आने वाले समय में हमको देखने के लिए मिले, और हो सकता है कि हमको प्राइवेटाइजेशन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आने वाले समय में अनुभव होगा। अब उसको 1 साल लगेगा कि 2 या 3, मैं नहीं कह सकती, लेकिन लग तो रहा है। समीकरण इस तरह से बननी शुरू हो गई है। तो अभी तो होल्ड करिए फिलहाल के लिए। अभी के लिए होल्ड कीजिए, आपके लिए ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में ये जो भी थी थोड़ी देर पहले जो कॉल आपको दी गई थी आंध्रा शुगर, वो स्क्रीन पर आती हुई अभी 4.25% ऊपर 87-89 के आसपास जो है टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 76 का दिया गया है। इस तरह के शेयरों में सर एक थोड़ा सा डर ये रहता है, जो वॉल्यूम क्योंकि ज़्यादा है नहीं, 20-22 हज़ार का वॉल्यूम BSE पे हो रहा है, तो कई बार उस समय तो मूव आ जाता है लेकिन बाद में फिर नहीं चलते। सर कुछ क्या ऐड करना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, क्वालिटी पॉइंट ये है, टेक्निकल्स पे जो अभी समझ में आ रहा है और जिस तरह का मूवमेंट काम कर रहा है स्टॉक, अगर हम भागते हुए स्टॉक्स को पकड़ रहे हैं तो स्टॉक्स में आपको पैसा नहीं बनेगा। जब तक स्टॉक में एक करेक्शन आ रही है, रिट्रेसमेंट आ रही है, उसके बाद बेस के बाद अगर बाइंग देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली बड़े मूवमेंट आते हैं। और इसलिए हमने 89 तक के टारगेट्स दिए हैं, और ये एक दिन का कॉल नहीं है, 4 दिन 5 दिन आपको होल्ड करके चलना है। 89 तक की रैली बनेगी। अगर किसी ने 80 रुपए पे भी खरीदा है तो भी उसको टेंशन वाली बात नहीं है, केवल 3.5-4 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट आपके 8-9 रुपए के नजर आते हैं। तो इसलिए ऑलमोस्ट 10-12% की रैली के लिए इसलिए इस स्टॉक को रिकमेंड किया गया है। चलिए ठीक। इस बीच हमारे साथ सुमन जी मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुमन जी को नमस्कार। सुमन जी नमस्ते। नाराज हो गए लग रहा है क्या? चलिए एक बार जरा दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, तब तक अगला शेयर ले लेते हैं हम। जो है फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली कंपनी जहां पर कि हम खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहे हैं। और अगली कंपनी है PNB गिल्ड। PNB गिल्ड पे जो है अंबाला मैम ने जो है कॉल दी थी। RBI ने FPI से जुड़े बदलाव को नोटिफाई कर दिया है। GSEC में निवेश करने वाले FPIs को कंसंट्रेटेड लिमिट का पालन अब नहीं करना होगा। तो अब जो है खबसल और न्यूज़ वाली बात है, खबर तो आई गई थी, चला भी शेयर अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा थमता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अंबाला मैम अब क्या करना चाहिए। FAR के तहत सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को भी शामिल कर लिया गया है, तो अभी क्या करना चाहिए मैम PNB की गिल्ड पे? उस दिन तो मतलब ऐसा लग रहा था कि एक ही दिन में 100 पहुंच जाएगा, पर जब ठंडा हुआ तो फिर उसके बाद अभी थोड़ा दम दिख नहीं रहा, क्या करें? होल्ड करिए, अगर है तो, और नहीं है तो बाई करने की हिम्मत दिखाइए थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो जाकर के समीकरण इसके फेवर में बनी है। अभी तक तो स्टॉक बस ऐसे ही टूट फूट रहा था, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था जिससे इसका रेवेन्यू बढ़ सके। बट दिस अटेम्प्ट जो RBI ने, जो भी रीजन, जो भी अभी गवर्नमेंट ने, RBI ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, इसके लिए रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। सो 91 पर है, 91.25, रेंजिंग फ्रॉम 85 अप टू 90 बाय कर सकते हो। कल परसों भी शायद दोबारा बाय बोला ही था कि बाय करना इस रेंज पर आए, तो अभी भी वही व्यू है। तो आज कोई खास फर्क नहीं है वैसे 90 क्या और 91 क्या, जब आपके टारगेट 110, 115, 125 इस तरह से हो तो। बट इतना है कि एक्सपोजर कम रखना। व्हाई आई एम सेइंग दिस, अभी 3 हफ्ते पहले स्टॉक 74 पर था, अभी 100 पर चला गया, मतलब 35% विद इन अ फ्यू डेज। तो ये वाला मूवमेंट है, दैट मीन्स अ वेरी हाई बीटा काउंटर। उसको हैंडल करने के तरीके 2 ही है, पसंद नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दो, या फिर क्वांटिटी कम करके काम करो। ठीक, तो अभी खरीद सकते हैं, अभी फोकस में आएगी। हाँ, तो अभी खरीद सकते हैं मैम 91 पे। और टारगेट क्या रखें इस पे? आपके एंट्री अगर आप आज की ले रहे हो 90, 91 इस रेंज में, हो सकता है 90 भी आ जाए, बट 90 के 91 मान के चलते हैं। 110 से 125, 140 ये टारगेट्स है। स्टॉप लॉस आपका बड़ा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठेगा 78 का, इससे कम में बात नहीं बनने वाली है, तो इसलिए एक्सपोजर कम रख लीजिएगा। एंड इसके साथ एक काउंटर और है, विपुल जी का टाइम अलाउ करे। पहले मैं ना बैंक निफ्टी का जो ट्रेड दिया था उस पर अपडेट दे देती हूँ। 2:27 हो गए हैं, 2:30 बजे तक होल्ड करना बोला था, और होल्ड करिए इसको, 20 मिनट और होल्ड कर लीजिए। हुआ नहीं है मूवमेंट, क्योंकि इसने जो अभी हाई बनाया था 35 के आसपास बोला था बाई करने को, जो हाई बनाया 48 समथिंग हाई बनाया, 50 का टारगेट था। आप इसको और 3 बजे तक आप इसको होल्ड कर लीजिए, पूरा जीरो तो नहीं होने वाला है मूवमेंट, क्योंकि वो ब्रेकआउट आ रही है। वॉल्यूम का जो मैं एक्सपेक्टेशन रख रही थी प्राइस पे, वो अभी नहीं दिख रहा है, तो यू कैन होल्ड इट बाय 3 PM।
3 बजे आप फिर एग्जिट कर लीजिएगा जो भी हो, क्योंकि मैं उस समय शो में नहीं रहूंगी। मैं बात कर रही थी आपसे जेबीएम ऑटो के बारे में, जो कि अभी 669 के पास चल रहा है। और यहाँ से आप अभी भी मेरी रिकमेंडेशन पहले भी रही है विपुल जी, मेंबर्स के पास भी है, और अब भी मुझे यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनते हुए नजर आ रही है। पिछले हफ्ते 645 पर दिया था, अभी 672 चल रहा है। यहाँ से भी बाय ले सकते हो 670 672 के भाव के रेंज में। जो पॉसिबल टारगेट दिख रहे हैं 680 आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने 645 पे बाय किया था। अब आप इसमें जो टारगेट्स है 730 800, और अगर और होल्ड कर सकते हो तो 850 भी संभव है, पॉसिबल लग रहा है। स्टॉप लॉस छोटा हो गया, अभी आपका स्टॉप लॉस पहले 580 था बेस्ड ऑन द प्रीवियस एंट्री, वो रिवाइज हो गया है आज 9 जून को। अब आप सभी का स्टॉप लॉस आप लोग 610 पर मेंटेन कर लीजिए, तो रिस्क भी कम हो गया पुराने वालों को, नए वालों को एंट्री भी मिल सकती है। तो अभी के लिए 610 का स्टॉप लॉस रखे हैं ना मैम? हाँ जी, चले 610 सबके लिए, पुराने वाले भी, हाँ, पुराने वाले भी रिवाइज कर। नए पुराने जितने भी हैं सब लोगों के लिए एक ही स्टॉप लॉस, Yes. वो है 610 610 के स्टॉप लॉस के साथ जेबीएम ऑटो में खरीदारी करने की सलाह। 730 फर्स्ट टारगेट, 800 सेकंड टारगेट, 850 थर्ड टारगेट। दो पे अभी फोकस करते हैं, 730 और 800 पे। तो जेबीएम ऑटो में अभी मजबूती जो है वो आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है अंबाला मैम को, और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह जो है दी जा रही है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 673 पे भाव अभी देखने को मिल रहे हैं, और 610 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए। 730 और 800 के टारगेट फर्स्ट दो हैं, बाकी साढ़े। मैम ये 800 तक के टारगेट के लिए टाइम फ्रेम क्या रखें? 2 months, 2 महीने बस। अभी हम जून में है ना, जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक बस। चलिए ठीक है, जब तक बरसात खत्म होगी तब तक आपके टारगेट पूरे हो जाएंगे। तो ये है मतलब जेबीएम ऑटो के लिए निगाहें बना करके रखिए। 730 800 ये दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 610 का आपको स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ स्क्रीन पे अच्छा लगता है, कुछ तकनीकी दिक्कत होगी, चलिए कोई बात नहीं। जेबीएम ऑटो चलिए आ गया 780 800 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए, और यहाँ पर 610 610 का स्टॉप लॉस। तो नए उच्चतम स्तर बनते हुए अच्छा मोमेंटम है, और 2 महीने के लिहाज से ये टारगेट 800 रुपये तक के दिए जा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे रखेंगे नज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। सुमन जी लगता है कि मुझे लगता है नाराज़ हो गई, उनका सवाल जो है रह गया। कोई बात नहीं, अभी आगे ले लेते हैं अगर उनसे संपर्क हो पाए तो। आरबी इंफ्रा में टोल करेक्शन 25% बढ़ा है, चलता नहीं सर शेयर, ये मतलब ये इस पे जो अपडेट्स आती हैं, बिजनेस अपडेट थोड़ा बहुत अभी चल जाता है, फिर बीच में नीचे हो जाता है। काफ़ी थका रहा है ये शेयर आरबी इंफ्रा। देश की सबसे बड़ी टोल रोड और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जरूर है, पर शेयर में खास मोमेंटम नहीं रहता। तो मोदी सर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए व्यू तो नेगेटिव है, और स्टॉक में भी और करेक्शन आएगी। 19 रुपए 40 पैसे तक डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। 5-7% का करेक्शन नजर आएगा। वहां पे प्रीवियस स्विंग सपोर्ट है, वहां से कुछ बाउंस आ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब है। अगर 1 आध रुपए चल भी गया तो भी जिन्होंने भी अभी तक ले रखा है, आई एम श्योर वो डेफिनेटली लॉस में ही होंगे, क्योंकि स्टॉक में काफी हायर लेवल से बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं। तो हमारा तो ये मानना है स्टॉक से एग्जिट कीजिए, और भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वहां पर पैसा डाल सकते हैं। बट आईआरबी इंफ्रा से एग्जिट करने की सलाह है। और विपुल जी एक चीज बोलूंगा आंध्रा शुगर के लिए सर, जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें मिनिमम 1 लाख वॉल्यूम हम जिन स्टॉक्स में हो गया उनको ट्रैक करते हैं। अच्छा। और अगर आप एनएससी इंडिया पे देखेंगे तो जब मेरे पास ये ब्रेकआउट आया तो 1,24,000 शेयरों के साथ ट्रेड हो रहा था, तब उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। शायद बीएससी पे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन मैंने जो डेटा देखा वो बीएससी का ही था सर जी। हाँ सर, एनएससी इंडिया पे भरपूर वॉल्यूम है, अभी 2 लाख के आसपास, 2-2.25 लाख के शेयरों के साथ इसमें काम देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने एनएससी पे खरीदा है उनको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए ठीक सर, वही मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं, और ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली खबर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। वेदांता को लेकर के अब कॉपर और निकल कारोबार को नई ब्रांड पहचान देने की कोशिश में अब कंपनी लग गई है। अंबाला मैम क्या करना चाहिए अभी वेदांता को लेकर के? अब वेदांता कॉपर के नाम से जो है कॉपर कारोबार को जाना जाएगा, ये अब फिर से रिब्रांडिंग कर रहे हैं। निकल कारोबार को वेदांता निकल के नाम से जाना जाएगा, तो फिर से ब्रांडिंग करने की कोशिश यहाँ पर वेदांता ग्रुप की तरफ से हो रही है। आधे % के आसपास की मजबूती देखने को अभी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका व्यू क्या होगा अभी वेदांता को लेकर के?
वेदांता पर मैं आपको डिप में बाय करते हुए चलो। बिजनेस मॉडल में दम है, इनके प्रोडक्ट्स में दम है। सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर मैनेजमेंट, ये सब देखा जाता है। तो दोनों ही ठीक है, एग्रेसिव है दोनों ही। प्रोडक्ट तो मतलब बाय डिफॉल्ट कोर सेक्टर में आता है, और इंडस्ट्री का हो गया। और जो काम करने वाला जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही एग्रेसिव है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को लेके। अपने काम करने की तरीके भी बहुत ही मतलब है, बहुत एग्रेसिव है, इतना ही बोल सकती हूँ बस। तो फिलहाल के लिए आपको वेदांता, वीईडीएल, जो भी अलग अलग जो इनकी बात में जो डीमर्जर हुआ अभी, वो सब ग्रेजुअली लिस्ट होने शुरू होंगे। तो उनका एडवांटेज आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप एक इन्वेस्टर की तरह बैठे स्टॉक्स में। अब जिनको रिकॉर्ड डेट क्योंकि जा चुकी है, तो अलग अलग स्टॉक जब लिस्ट हो जाएंगे वही आपको मिलने वाले हैं। तो आज अगर आप वेदांता के इन्वेस्टर बन रहे हो तो आप स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर जो भी ईडीएल है इसी के इन्वेस्टर बन रहे हैं, ना कि कॉपर या जिंक वाले प्रोडक्ट्स के लिए, निकल वगैरह के लिए। तो ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि बिजनेस अब यहाँ से अलग अलग हो चुका है। उनकी जब लिस्टिंग होगी उसका एडवांटेज आपको तब मिलेगा। पर यस, जब आप इस तरह से हर एक प्रोडक्ट को अलग कर देते हैं तो अलग तरीके से आप उनको मैनेज कर पाते हैं, तो बिजनेस पे फोकस करना आसान हो जाता है, कंप्लाइंस पार्ट को फॉलो करना आसान हो जाता है। सो दे आर डूइंग गुड। और फिलहाल अगर आप स्पेसिफिकली विच इज लिस्टेड, हिंद जिंक की बात नहीं सिर्फ, और वेदांता अगर सिर्फ इन पर्टिकुलर की बात करूं तो हिंदुस्तान जिंक 200 सॉरी वीडीएल अभी 300 से 290 की रेंज में मुझे खरीदने लायक लग रहा है। 305 है, मोस्ट लाइकली कल आपको 300 290 दिखेगा, वहां खरीदिए। 270 एक क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। रेंजिंग फ्रॉम 350 450 के टारगेट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ, आगे भी हो सकते हैं, उनको दोबारा देख लेंगे। जी चलिए, इस बीच हिंदुस्तान कॉपर जरा फटाफट लेकर के आ जाते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में भी क्या कुछ खबरें हैं मोदी सर, जरा देखिए हिंदुस्तान कॉपर में भी क्या करना चाहिए। यहाँ पर अनुपम मिश्रा को चेयरमैन और डायरेक्टर बनाया गया है। अनुपम मिश्रा फरवरी 2030 तक रहेंगे इस पद पर, और अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ हिंदुस्तान कॉपर पूरा मेटल प्लाई थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए सर हिंदुस्तान कॉपर में? सर होल्ड करने की सलाह है, और एक स्टॉप लॉस यहाँ से बनता है 490 का। ये लास्ट एसएल है जिनकी हायर साइड से पोजीशन चल रही है। अगर 490 गया तो फिर उसके बाद 450 तक की करेक्शन बनेगी। तो लास्ट 490 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक आया तो 550 560 तक की रैली बन सकती है। देखिए स्ट्रक्चर पे बिल्कुल हाईली ओवरसोल्ड चला गया है, तो यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, इसलिए 490 के एसएल से होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बाउंस बैक में 560 तक के लेवल्स बनेंगे, फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे। चलिए, ये बात हो गई जो है हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। मैम एक बार, हाँ मैम अमला मैम जी, बैंक निफ्टी 55,150 भी आ गया। तो अब जिन्होंने उस लॉन्ग व्यू को देख करके ट्रेड लिया होगा, 5550 भी आ गया, 55,150 भी आ गया, बुक कर लीजिए। अभी 2:30 बज गया है, तो बैंक निफ्टी की बात हो रही है स्विस स्पॉट चार्ट की। विद दैट रेफरेंस अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो आप बुक कर लीजिए। बाकी निफ्टी स्टिल ओपन टिल 3 PM। 3 बजे तक अभी निफ्टी की कॉल एक्टिव है और 23,215 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। ये भी यहाँ पे भी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। करीब 100 अंकों की मजबूती, 93 अंकों पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। निफ्टी 50 में भी अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही। हमारा मैम जो सवाल था आपके लिए वो यस बैंक को लेकर के था, जरा एक बार फटाफट देखिए क्या करना चाहिए। अभी करंट लेवल पे 23-23.5 रुपये के आसपास लगातार हम लोग मोदी जी से डिस्कस कर रहे हैं, थंब में भी लगाया हमने। और आपका व्यू क्या है, 23-23.25 पे खरीदेंगी, क्या टारगेट रखेंगी? मैं खरीद सकती हूँ, मतलब यस, आई वुड से यस टू बाय, बिकॉज यस बैंक के लिए यस है बाय करने के लिए। 18 रुपए 50 पैसे पर भी, 20 रुपए पर भी बाइंग दिया था, और आज 23 रुपए 28 पैसे पर है, क्योंकि रिस्क छोटा है अभी और डिफाइंड हो गया स्टॉप लॉस। 21 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आपको परवरता है, दैट मीन्स वाइबल लगे तो आप 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और यहाँ से जो टारगेट है, सेकंड फेज के जो टारगेट थे ना विपुल जी 20 के बाद वाले, तो 25, 28 और 35, अब ये टारगेट की कंफर्मेशन और ओपन हो गई है, तो यहाँ से बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 21 रुपए का। चलिए, 21 का स्टॉप लॉस, 25, 28, 35। मैम ये 35 तक के टारगेट के लिए कितने टाइम का वेट का आप कराएंगे? समय अब नहीं अग्रेसिव हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ, अप टू 35। लेकिन अगर सिर्फ आपके 25 और 28 की बातें हैं तो आप 3 महीने 4 महीने बहुत है। 3 महीने है ना, 3 महीने का नज़रिए जो है रखें यहाँ पर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 3 महीने के नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है आपको। यस बैंक में जो है 25, 28, 35 3 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 21 का रखिए स्टॉप लॉस, ये बात यहाँ पर यस बैंक को लेकर के है। सर NSDL
जरा एक दर्शक हमारे जो थी जो फ़ोन लाइन से उनसे संपर्क हमारा टूट गया, तो जरा आप जरा NSDL पे मैं चाहूँगा कि आप अभी 1050 की उनकी ख़रीदारी की भाव उन्होंने रखा है। और सबसे बड़ी बात नाराज़गी की उनको इस बात की थी कि जब आपके 300 व्यूअर भी नहीं थे तब मैं मतलब जो है आपके प्रोग्राम में थी, और अब लगभग 4000 हो गए हैं, पर मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। भगवान व्यूवर्स को 10,000 करे। तो मैम थैंक यू, पहले तो आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, फ़ोन लाइन नहीं मिल रही है, प्रयास हम लोगों ने बहुत किए। 1050 पे सर NSDL लिया हुआ है, क्या करना चाहिए मोदी सर? देखिए, होल्ड करने की सलाह है, और चार्ट्स तो इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, और जिस तरह के अभी चार्ट्स लग रहे हैं यहाँ से ऑलमोस्ट मैं ये बोलूंगा डबल बॉटम राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के कंसोलिडेशन हो रहा है। हालांकि ब्रेकआउट नहीं आया है। जैसे ही इसमें 842 रुपए का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, पहला टारगेट यहाँ से 910 का बनेगा, फिर उसके बाद 950 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। लेकिन इतनी करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं यही साउंड करता है कि स्टॉक में रैली आनी चाहिए। एक बार यहाँ से अपसाइड मूव बन सकता है, तो एक बार थोड़ा सा रिस्क लेके बाय करने की सलाह है। 790 का स्टॉप लॉस बनता है। पहला टारगेट यहाँ से 900 को बनेगा, फिर 950 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है जी मैम। हाँ हाँ, निफ्टी का टारगेट आ गया, वाह, 35 से 50 आ चुका है। बहुत शानदार। तो ये होती है, मतलब आप बने रहिए बोनस के साथ, बोनस आपको लगातार मिलता रहेगा। और अभी 23,237 का लेवल देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, आप देखिए शानदार मूव, 114 अंकों की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। तो शानदार, यहाँ पर 2:35 तक का टाइम दिया था, थोड़ा सा बीच में कहा गया आप 3 बजे तक बैठ जाइए, 35 का टाइम पहले दिया गया था, 2:40 पर टारगेट अचीव, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 50 पैसा मैं कुछ यहाँ पे ना ऐसा हर बार नहीं होगा। जिस तरह से आज मैंने टाइम बढ़ाया, ये हर बार नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम आपको टाइम ही फॉलो करना, चाहे मैं शो पर हूँ या नहीं हूँ। आज सिर्फ डेटा जो आई डेटा था, PCR डेटा था, उसको देखते हुए लग रहा था कि अभी इसमें जो मूवमेंट होना है, जो ऑर्डर्स कटने जैसे रहता है ना, वो अभी हुआ नहीं था, इसलिए आपको होल्ड करने के लिए बोल दिया था। हर बार ऐसा नहीं होता ये, तो इस इंप्रेशन में मत जाना कि आप हर बार ऑप्शन बाय करेंगे और समय के बाद भी होल्ड कर लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। आज जो हुआ ये एक्सेप्शनल है। ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब तो वो थोड़ा 30-35 सालों में 30-35 सालों में बहुत शानदार। ये जो आपके अंदर का, हाँ जस सर हाँ, जो मैम ने बोला मैं उसी चीज को थोड़ा सा बस ट्रेडिंग एक्टिविटी में बोलूंगा। मैम ने सही बोला है, ऐसा हर बार नहीं होगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो 23,200 पर हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, आज उनको प्रॉफिट हुआ है, तो वो लोग ये सोचेंगे कि हर बार जब एक्सपायरी आएगी तो इसी तरह का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, और एक बार प्रॉफिट होता है और 50 बार लॉस होता है इस तरह की एक्सपायरी में। तो इसलिए जो लोग हीरो जीरो करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, और मैम ने जो बोला ना, ये हर बार नहीं होगा, बिल्कुल सही बोला, केवल एक बार हुआ है और 50 बार लॉस लेके जाता है। तो इसलिए हीरो जीरो को ट्राई मत कीजिए। सही स्ट्राइक प्राइस को सही टाइम पर अगर आप टारगेट करेंगे तो 100% प्रॉफिट बनता है। हमेशा हम गलती करते हैं, आउट ऑफ द मनी और मेजर आउट ऑफ द मनी कॉल पे अप्लाई करते हैं, पोजीशंस बनाते हैं, और वहां पे टाइम वैल्यू इरोड होती है। इसलिए आज हीरो जीरो सही काम किया है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार काम करेगा, और मैं मैम के स्टेटमेंट को पूरी तरह से बिग थम्स अप बोलता हूँ। चलिए ठीक है सर, थम्स अप है यहाँ पर, और इसी थम्स अप के साथ कार्यक्रम को समाप्त से अभी 70 भी हो गया। 35 की कॉल थी, इट रीच 70 अबव, और बैंक निफ्टी भी आपका 55 थ्रू 85 आ गया है। सो इंट्राडे का सेकंड जो फाइनल टारगेट था वो हो गया। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू मेक, आगे आप अगले हफ्ते, इस पूरे हफ्ते के लिए आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की हिम्मत तब तक मत करिए जब तक आपका बैंक निफ्टी वापस से 54,650 के नीचे ना आए। इसके ऊपर है बुलिश है। चलिए ठीक है, आप कार्यक्रम को मैम समाप्त करने के लिए दबाव जो है आ चुका है काफ़ी ज़्यादा। विपिन गोला जी कह रहे हैं, अंबाला मैम ऐसे ही हंसते रहा करो आप, बहुत शानदार। तो ये दर्शक जो है आपके लिए चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। और अब इस सेगमेंट को, इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया।